छायावादी कवियों में महादेवी विशिष्ट स्थान रखती है। छायावादी कवियत्री होने के कारण महादेवी के काव्य में प्रतीकों की सुंदर योजना प्रस्तुत हुई है। महादेवी के काव्य में प्रतीकों की निर्लिप्त विशुद्धता के संबंध में डॉक्टर कुमार विमल की धारणा है। छायावादी कवियों के बीच महादेवी और कामायनीकार प्रसाद विलियम ब्लेक की तरह अंतर्मुखी सहजानुभूति के कवि हैं, क्योंकि इनके काव्य में हमें प्रतीकों की निर्लिप्त विशुद्धता मिलती है। वहीं कैलाश वाजपेयी महादेवी को प्राकृत वर्ग के प्रतीकों का कवि स्वीकार करते हैं। प्रतीकों के प्रकारांतर के कारण निराला सांस्कृतिक वर्ग पंत और महादेवी प्राकृत वर्ग तथा प्रसाद सैद्धांतिक वर्ग से प्रतीकों के कवि कहे जा सकते हैं। प्रणय और वेदना की सक्षम कवित्री होने के कारण महादेवी के काव्य में प्रतीकों का अवसरोचित और विषयानुसार प्रयोग मिलता है। संवेदनशील होने के कारण अपनी अभिव्यक्ति को महादेवी ने प्रतीकों के द्वारा प्रखर बना दिया है। यही कारण है कि एक ही प्रतीक भिन्न भिन्न रचनाओं में भिन्नार्थ को व्यक्त करता है। डॉक्टर राधिका सिंह ने कहा है, प्रतीकों द्वारा वक्रतापूर्ण अभिव्यंजना महादेवी की विशेषता है। डॉक्टर कुमार विमल की धारणा है कि महादेवी की कविताओं में इन चार तरह का प्रयोग हुआ है। वेद और उपनिषद के प्राचीन प्रतीक, संत साहित्य के प्रतीक, छायावाद के अति परिचित प्रतीक और अप्रस्तुतों के अवतर्क प्रयोग से बनाए गए स्वनिर्मित प्रतीक। इन विभिन्न मनुष्यों के प्रतीक प्रकारों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि महादेवी की प्रतीक योजना कितनी कुशलता से व्यंजित हुई है। महादेवी की प्रतीक योजना का विवेचन हम निम्न प्रकारों के आलोक में करेंगे। प्राकृतिक प्रतीक। महादेवी के काव्य में प्रकृति का अंकन पूर्ण तन्मयता से हुआ है। उनके काव्य में प्रकृति आध्यात्मिकता की प्रतीक बनकर अवतरित हुई है। महादेवी ने प्रकृति के व्यापार में अपने जीवन के व्यापारों की एक रूपता देखी है। प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति की परिवर्तनशीलता में उन्हें अपने परम सुंदर का आभास होता है। महादेवी ने संदर्भानुसार प्रकृति की पृष्ठभूमि का अनेक प्रतीकों के माध्यम से अंकन प्रस्तुत किया है। महादेवी ने कली सुमन और अली के माध्यम से नानाभूतियों को व्यंजित किया है। कवित्री को कहीं कहीं दुखित मानव के सदृश दिखाई देते हैं, तो कहीं मुग्धानायिका की भांति आकर्षित करती प्रतीत होती है, जिनका स्वरूप हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। यथा मेरे हंसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियां देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत मुरझाई कलियां देखो। तथा निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलके खोज, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। वसंत और पतझड़ भी महादेवी के प्रिय प्रतीक हैं। उनके काव्य में वसंत मधुरमय जीवन तथा पतझड़ नीरसता के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है। खेलू परागमय मधुरमय तेरी बसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। आध्यात्मिक प्रणयाभूति की पृष्ठभूमि में संपूर्ण प्रकृति प्रतीक योजना महादेवी के सौंदर्यवादी दृष्टिकोण की प्रतीक है। इन प्रतीकों पावनता एवं स्फुरणशीलता का भाव निहित है। महादेवी ने तारक दल, सावन, सौरभ का वरदान, अंगराग,
मृत पटल सा जीवन, निर्जन बादल, इंद्रधनुषी रंग, प्राची का आंचल अनेक नए मौलिक प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा अपने काव्य का श्रृंगार किया है। भावात्मक प्रतीक। भावना काव्य का उत्स है। भावनाओं की अभिव्यक्ति की छटपटाहट ही काव्य का स्वरूप धारण कर लेती है। भावना को संवेदन का पर्याय माना गया है। स्वयं महादेवी काव्य को संवेदनों की कथा स्वीकारती है। काव्य भावानुभूतियों की अभिव्यक्ति है। सुंदर अनुभूति की व्यंजना सौंदर्यपूर्ण होती है। भावनाओं के प्रकाशन में कवि स्वानुभूतियों की नाना प्रकार से व्यंजना करता है। इसी भावाभिव्यक्ति में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि तत्वों का उचित समन्वय रहता है। इन तत्वों के साथ भाव का प्रयोग उनकी अर्थ व्यापकता को संकेतित करता है। महादेवी अनुभूतियों की कवयित्री हैं। फूल प्रतीक के माध्यम से महादेवी ने अनेकानेक मधुर भावों की सरस व्यंजना की है। फूल वैसे ही सिनगद्धता, गंध और रंगों से मानस को आहर्दित कर देता है। इसीलिए महादेवी ने फूल प्रतीक को चयनित कर हृदय की मंजूर अनुभूतियों को संवेदना से ओतप्रोत मधुर धरातल प्रदान कर अभिव्यक्ति व्यंजित की है। यथा अप्रस्तुत रूप में आंसू बन बन तारक आते, सुमन हृदय में सेज बिछाते, कमित बनीरों के वन भी रह रह करुण विहाग सुनाते। तथा किस सुधी बसंत का सुमन तीर कर गया मुग्ध मानस अधीर। महादेवी ने नयन के लिए प्याला प्रतीक चयनित कर अनुपम अभिव्यक्ति की है। नयन उन्हें इंद्रधनुषी रंगों की आभा से युक्त मोती की प्याली के सदृश प्रतीत होते हैं। यथा दृष्टव्य है निम्न चित्र। अश्रु सिक्त रज से कितने निर्मित कर मोती सी प्याली, इंद्रधनुष के रंगों से चित्रित कर मधु को दे डाली। महादेवी ने इसी भांति मलय अनिल तथा बसंत प्रभात के माध्यम से आहत, उन्माद तथा आशा व उत्साह संचरण के भाव को व्यंजित किया है। एक बार आओ इस पद से मलय अनिल बन है चिर चंचल, एवं ओक स्वप्नों में दिया तुमने बसंत प्रभात भी। महादेवी ने भावों की सरस और मंजुल अभिव्यक्ति के लिए प्राकृतिक उपकरणों को प्रतीक रूप में चुना है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महादेवी के काव्य में भावात्मक प्रतीक योजना के माध्यम से विविध अनुभूतियों की चित्ताकर्षक अभिव्यक्ति मुखरित है। मनोवैज्ञानिक प्रतीक। महादेवी प्रणय और अनुराग की श्रेष्ठतम गायिका है। प्रणय और रागापूरित काव्य में मासलता और विशुद्ध मानसिकता दोनों के चित्रांकन के पर्याप्त अवसर रहते हैं। महादेवी के काव्य में शारीरिक गंध उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि उनके काव्य में मानसिक उद्वेलनों की अनुगूंज दृष्टिगत होती है। उपभोग की लालसा और वासना से अपूरित मानसिकता को महादेवी ने हेय दृष्टि से देखा और काव्य में सात्विक भावों की अभिव्यक्ति कर कवि स्वरूप को सुदृढ़ पीठिका प्रदान की। महादेवी के काव्य में मानसिकता की शाश्वत अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से चित्रित हुई है। अमृत राय का अभिमत है, प्रतीक दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति का पूर्ण साधन है, जो अज्ञात मन की भावनाओं को छंदमवेश और ज्ञात मन के नवीन विषय वस्तु के साथ सामंजस्य करने की विशेष योग्यता के कारण सामान्य रूप से
प्रयुक्त होता है। महादेवी के काव्य का मूल यौवनकालीन अतृप्त और उससे उद्भूत व्यथा को माना जा सकता है। अतृप्ति से अंतर्मुखी प्रवृत्ति का जन्म होता है। यही अंतर्मुखी प्रवृत्ति प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। नारी होने के कारण उनके काव्य में संयम और मर्यादा का अतिक्रमण नहीं हुआ है। एक अन्य चित्र में यही विश्व जीवन करुणा परिलक्षित है। यथा फिर क्यों तुमने शूल बिछाए, इन तलवों में गति परिमल है, झलकों में जीवन का जल है, इनसे मिल कांटे उड़ने को रोए, झरने को मुस्काए। इस प्रकार महादेवी के काव्य में पूर्णता मनोवैज्ञानिकता का साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है। मानव मन के सहज भावों की अभिव्यक्ति का सफल निदर्शन मनोवैज्ञानिक प्रतीकों द्वारा हुआ है। मनोवैज्ञानिक प्रतीकों ने उनकी अभिव्यक्ति को संयमित रखने में अपूर्व सहयोग दिया है। संयम और आस्था के धरातल पर अवस्थित उनकी अभिव्यक्ति ने समकालीन और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श उपस्थित किया है। अरविंद मोरे का अभिमत उनके मनोवैज्ञानिक प्रतीक विधान को स्पष्ट करता है। महादेवी के काव्य में ऐसे अनेकानेक काव्य स्थल हैं जो उनकी अतृप्त इच्छा, मनोदशा तथा सूक्ष्म मनोयता के प्रतीक हैं। ये प्रतीक अप्रत्यक्ष रूप से कवियत्री की मनोदशा के प्रतीक बन गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। आध्यात्मिक प्रतीक। महादेवी के काव्य में आध्यात्मिक चेतना का विकास पूर्ण तीव्रता के साथ हुआ है। मैं भाव की कामना, तिरोहित और पर भावना बलवित होती चली गई है। आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से महादेवी ने द्वैत, अद्वैत चिंतन तथा दार्शनिकता को सम्यक रूप से अभिव्यक्त किया है। आध्यात्मिक प्रतीकों के सहयोग से उन्होंने आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु, सृष्टि प्रलय, नश्वरता, मोह माया आदि का विवेचन सुंदर और सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक प्रतीकों की सृष्टि में महादेवी ने अपने पूर्ण कौशल का उपयोग किया है। दृष्टव्य है इसी कौशल का परिचायक का एक चित्र, जिसमें महादेवी ने दर्पण का प्रयोग आध्यात्मिक प्रतीक की भांति किया है। टूट गया वह दर्पण निर्मम, उसमें हंस दी मेरी छाया, मुझ में रो दी ममता माया, अश्रु हास ने विश्व सजाया, रहे खेलते आँख में चौली, प्रिय जिसके पर्दे में मैं तुम। महादेवी का स्पष्ट अभिमत है कि यद्यपि जीवनात्मा और परमात्मा परस्पर भिन्न है, किंतु अभिन्नता के अतिरिक्त दोनों की अपनी स्वतंत्र सत्ता माया जगत की नश्वरता का मूल कारण है। इस प्रकार प्रतीकों के माध्यम से महादेवी ने आध्यात्मिक अनुभूति को मुखरित किया है। आध्यात्मिक प्रतीक विधान के माध्यम से अभिव्यंजना प्रस्तुत की है। वही दार्शनिक अवधारणा के मूल तथ्यों का निदर्शन भी किया है। प्रिय, प्रेयसी तथा दाम्पत्य संबंधों के माध्यम से महादेवी ने आध्यात्मिकता के चरम उत्कर्ष का निदर्शन किया है। यह कहना असंगत नहीं होगा कि महादेवी के आध्यात्मिक प्रतीक विधान ने उनके काव्य को अनूठा गंभीर्य प्रदान किया है। आध्यात्मिक प्रतीक विधान को और अधिक प्रखरता प्रदान की है, जो उसे विशेष बनाती है। हालावादी पारसिक प्रतीक। सभी छायावादी कवियों ने हृदय के उन्माद को व्यक्त करने के लिए काव्य में हाला, प्याला, साकी, मदिरा आदि पारसी प्रतीकों का प्रयोग किया है।
साकी तथा प्याला आदि प्रतीक सूफियों के प्रभाव के कारण प्रयुक्त हुए हैं। महादेवी ने भी अपने हृदय की भावना के अतिरेक को हालावादी या पारसिक प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। महादेवी ने इन प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान की है तथा उनके उत्कृष्ट प्रयोग से काव्य में विविधता और कलात्मकता की सृष्टि है। महादेवी के काव्य में साकी, प्याला, मदिरा, हाला, मधुशाला, हलाहल, ज्वाला, प्याली, मानस, अधर, मधुमय आदि प्रसिद्ध प्रतीकों का प्रयोग देखते ही बनता है। संपुष्टि हेतु कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। मैंने कब मांगी मधुशाला, कब मांगा मरकत का प्याला, कब छलकी विद्रुम की हाला, केवल आँखें थी डाली, तथा नहीं हलाहल शेष तरल, ज्वाला से प्याला भरती हूँ। महादेवी के काव्य में इन प्रतीकों का प्रयोग विशिष्टता को मुखरित करने के लिए हुआ है। महादेवी ने इन प्रतीकों के प्रयोग में भी संयम और आस्था का धरातल नहीं छोड़ा है, वरन इन प्रतीकों के माध्यम से सात्विकता तथा निष्कलुषता की उद्भावना की है। परंपरागत प्रतीक। महादेवी ने अपनी कविताओं में परंपरागत और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी खूब प्रयोग किया है और उन्हें नया तेवर, नई दिशा देने का प्रयत्न किया है। कमल एक ऐसा ही प्रतीक है। यह उनका एक सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है और इसके प्रयोग के भी उदाहरण उनकी कविताओं में मिलते हैं। उन्होंने अपनी एक कृति का नामकरण भी नीरजा किया है। इस प्रकार के उदाहरणों में कवित्री की लोक कल्पना और व्यक्ति कल्पना दोनों का मणिकांचन संयोग देखने को मिलता है। परंपरागत सांस्कृतिक प्रतीक का यह उदाहरण देखिए। हुई उसमें इच्छा साकार, उगल जिसने तिरंगे तार, बुन लिया अपना ही संसार। यहाँ तिरंगे तार 3 गुणों सत, रज और तम का प्रतीक है। निष्कर्ष। यहाँ हमें महादेवी के काव्य का प्रतीक विधान समझने को मिला। इससे पता चलता है कि प्रतीक का प्रयोजन, उनकी आवश्यकता, उसका महत्व क्यों होता है। हमने महादेवी वर्मा जी के काव्य का प्रतीक विधान के विभिन्न पक्षों पर गौर किया, उनके प्रतीकों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना। अतः अब हमारे समक्ष महादेवी के काव्य का प्रतीक विधान की अवधारणा स्पष्ट है।